हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान स्ट्रीम। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अफ्रीका का मैप। अभी तक हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का मैप अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो आज से हम लोग शुरू करते हैं अफ्रीका का मैप। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग समझेंगे कि अफ्रीका के मैप को हमको किस तरीके से स्टडी करना है, ताकि जिससे हमें इसे रटना ना पड़े और याद करने में हमें सहूलियत प्रदान हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमें इसमें जो फर्स्ट लोकेशन देखना है, फर्स्ट लोकेशन हमें कि मोरक्को से शुरू करना है चलना। तो मोरक्को से अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, फिर लीबिया, फिर इजिप्ट होते हुए फिर सुएज़ की खाड़ी, फिर रेड सी से होते हुए फिर हम लोग आएंगे यहाँ पे सोमालिया से होते हुए फिर ऐसे मोजाम्बिक, फिर यहाँ पे आएंगे साउथ अफ्रीका के पास। साउथ अफ्रीका के पास फिर यहाँ से हम फिर इसके अंदर कि जाएंगे। तो यहाँ बोत्सवाना, फिर जिम्बाब्वे, जाम्बिया, फिर ऐसे डेमोक्रेटिक कांगो, फिर साउथ सूडान तक जाएंगे। फिर वापस यहाँ दक्षिण अफ्रीका में आएंगे। दक्षिण अफ्रीका से हम लोग फिर नामीबिया, अंगोला से होते हुए ऐसे फिर सारे जो जितने भी कोस्टल हैं और फिर जिसके अंदर जैसे चाड, नाइजीरिया, ये सब माली को देखते हुए फिर हम लोग फिर जहाँ से शुरू किए थे मोरक्को, फिर वहीं पहुँच जाएंगे। कंट्री तो देखेंगे, कंट्री के साथ साथ जो उसकी राजधानी है वो भी देखेंगे। उसके बाद जो उस कंट्री की जो विशेषताएं हैं उसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा अफ्रीका का मैप। तो अफ्रीका से हम आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है मोरक्को, ठीक, जिसकी राजधानी क्या है, राबात। उसी में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है हमारा कासाब्लांका, फिर उसी में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है हमारा मराकेश। आप वहाँ पे कि पॉलिटिकल मैप में देखेंगे तो सब ये सारी लोकेशंस आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा अल्जीरिया, जिसकी राजधानी क्या है, अल्जीरियस। फिर उसके बाद उसी के जस्ट जैसे यहाँ पे जिस तरीके से हमने बताया था कि हमको किस तरीके से चलना है, तो आप उसी सीरियल में मैप में देखेंगे तो सारी लोकेशंस आपको दिखाई देंगी। ठीक, जैसे यहाँ पे मोरक्को था, मोरक्को के बाद हम लोग कहाँ चल रहे हैं, अल्जीरिया। तो अल्जीरिया ये हो, फिर यहाँ पे ट्यूनीशिया है। तो इस तरीके से आप देखते रहिए यहाँ से पॉलिटिकल मैप में, तो आपको सारी लोकेशन दिखाई देंगे। फिर ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है, ट्यूनिस। इसकी विशेषता ये है कि ये सभी प्लेसेस जितने प्लेस हैं ये सभी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे अफ्रीका में देख रहे हैं कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, यहाँ मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया के जो कोस्टल एरिया हैं वो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इसके पहले हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, नॉर्थ अमेरिका में भी देखा था और साउथ अमेरिका में भी देखा था। तो नॉर्थ अमेरिका में कहाँ देखा था और साउथ अमेरिका में कौन सा प्लेस था जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की विशेषता को दर्शाता था, आप याद करिए उसे। जैसे हम लोगों ने जो हमारा नॉर्थ अमेरिका था उसमें हम लोगों ने कहाँ पे देखा था, नॉर्थ अमेरिका में हम लोगों ने जो हमारा जो प्लेस था, कब बताइए बताइए बताइए। तो यहाँ पे जैसे था ना, ये था हमारा कनाडा ऊपर प्लेस, ये था हमारा क्या था, अमेरिका। अमेरिका में ही क्या था, एक सैन डियागो था। अमेरिका में एक क्या था, सैन फ्रांसिस्को और साक्रामेंटो। सैन फ्रांसिस्को और साक्रामेंटो, ये जो लोकेशन थी सैन फ्रांसिस्को और साक्रामेंटो, वो क्या था, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। फिर हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका में देखा था। फिर हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका में जो देखा था जो प्लेसेस थी, तो वहाँ पे क्या था, चिली में ही प्लेसेस था। चिली की राजधानी क्या थी, सैंटियागो और वेलपराजो। चिली की राजधानी क्या थी, सैंटियागो और वेलपराजो। ये दोनों लोकेशंस क्या थी, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसे हमें कंपेयर करना है। अब भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है कि वो रसदार फलों की खेती के लिए उपयुक्त होता है। ठंड में वहाँ बरसात होती है और जहाँ पे रसदार फलों की खेती होगी जो फिर वहाँ पे कृषि आधारित उद्योग लगेंगे। तो ऐसे ऐसे उनकी विशेषताएं होती हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे से हम लोगों ने भी देखा मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया में जो है क्या है, एक एटलस, यानी इन तीनों देशों में मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में एटलस पर्वत का विस्तार है। एटलस पर्वत का विस्तार है, ठीक। और यह अफ्रीका का एकमात्र नवीन मोड़दार पर्वत है। इसे याद रखिएगा कि एटलस पर्वत ये इम्पॉर्टेंट है। एटलस पर्वत का विस्तार किन किन देशों में है, मोरक्को है, अल्जीरिया है और ट्यूनीशिया है। यह अफ्रीका का एकमात्र नवीन मोड़दार पर्वत है और जो इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है
इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट टाबुकल। माउंट टाबुकल, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट टाबुकल, जो मोरक्को में अवस्थित है, जो मोरक्को में ही अवस्थित है। मोरक्को में अगर आपको देखना हो कि ये माउंट टाबुकल है कहाँ, तो आप इसके लिए फिजिकल मैप का यूज करिए। अफ्रीका का जो फिजिकल मैप है आप उसे देखिए, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा। मोरक्को में जाके देखेंगे तो वहाँ पे माउंट टाबुकल लिखा होगा। फिर उसके बाद आता है अल्जीरिया। अल्जीरिया के जो सहारा मरुस्थल हैं, अल्जीरिया के जो सहारा मरुस्थल में अवस्थित हॉगर्ड पर्वत, हॉगर पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? माउंट तहत। अल्जीरिया के जो सहारा मरुस्थल में जो एक पर्वत है उसे हम लोग बोलते हैं हॉगर पर्वत, उसकी सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? माउंट तहत। ठीक, याद रखिएगा अच्छे से इसको। फिर उसके बाद उसके आगे हम लोग देखते हैं, आते हैं तो यहाँ पे मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया के जो कोस्टल एरिया हैं, जो कोस्टल एरिया हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा ना, जो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया के जो तटीय क्षेत्र हैं वो क्या हैं? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है? रसदार फलों खेती के साथ साथ कृषि आधारित उद्योगों का विकास भी हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। अभी तक हम लोग जो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया जो पढ़े हैं 3 देश, अभी तक हम लोग उनकी विशेषताओं को ही देख रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें यानी फिर से दोबारा वहीं पे फिर से ना आना पड़े। हम लोग ऐसे ही सब मतलब सारी कंट्री को देखते हुए उसकी स्पेसिफिक जो विशेषताएं हैं उसको भी हम लोग देखते हुए फिर ख़त्म कर देंगे इसे। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं नहीं, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में जो बर्बर समुदाय हैं, बर्बर समुदाय की जनसंख्या अधिक होने के कारण ही, बर्बर समुदाय की जनसंख्या अधिक होने के कारण ही इसे इन तीनों के यानी कि मोरक्को और अल्जीरिया और ट्यूनीसिया को बर्बर स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्बर स्टेट, इसे याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? बर्बर स्टेट्स भी कहते हैं। और अफ्रीका के इस क्षेत्र को मैग्रेब कहते हैं। अफ्रीका के इस क्षेत्र को मैग्रेब कहते हैं। अब जैसे पूछा जाए कि अफ्रीका के किस क्षेत्र को मैग्रेब कहा जाता है, तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। बर्बर स्टेट्स में कौन सी कंट्री आती है? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। ठीक, फिर उसके आगे हमारा आता है, आगे हम लोग देखते हैं जो ट्यूनीसिया और लीबिया, ट्यूनीसिया और लीबिया और जो तटीय क्षेत्र है, जो तटीय क्षेत्र है वो खनिज तेल भंडार की दृष्टि से, खनिज तेल भंडार और उत्पादन की दृष्टि से उत्तरी अफ्रीका का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक, फिर वहाँ से हम लोग देखते हैं जो ट्यूनिस है और त्रिपोली, ट्यूनिस और त्रिपोली खनिज तेल के उत्पादन के केंद्र हैं। ट्यूनिस और त्रिपोली। अब ये जो ट्यूनिस कहाँ है और त्रिपोली कहाँ है? ट्यूनिस जो है, आप यहाँ पे पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो वहाँ पे दिखेगा आपको ट्यूनिस, जहाँ हम लोगों ने देखा था ट्यूनीसिया, ये ट्यूनीसिया की राजधानी क्या है? ट्यूनिस है। और त्रिपोली जो है वो लीबिया की राजधानी है। त्रिपोली जो है लीबिया की राजधानी है। ठीक, तो जो ये ट्यूनिस और त्रिपोली हैं ये कोस्ट पे यानी तट पे अवस्थित हैं, इनकी जो राजधानियाँ हैं तट पे अवस्थित हैं और ये खनिज तेल उत्पादन के केंद्र भी हैं। लीबिया में अवस्थित अल अजीज़ा, लीबिया में ही अवस्थित है अल अजीज़ा। जैसे आपके पास अगर स्टूडेंट एटलस होगा तो जहाँ पे पॉलिटिकल मैप है उसी को आप एक पेज जब पलटेंगे तो साइड में ही आपको दिखेगा, एक प्लेस रहेगा वहाँ पे, जो वहाँ पे आपको दिखाई देगा अल अजीज़ा, लीबिया में देखिएगा। और सारे जैसे क्लाइमेट, नेचुरल और जो वेजिटेशन, पॉपुलेशन का जो मैप दिया रहता है उसमें आप देखेंगे तो लीबिया में जाके तो वहाँ एक अल अजीज़ा प्लेस होगा जो अफ्रीका का सबसे गर्म स्थान है, जो अफ्रीका का सबसे गर्म स्थान है। ठीक है, तो उसके आगे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है? इजिप्ट। इजिप्ट की राजधानी क्या है? कैरो। इजिप्ट की राजधानी क्या है? कैरो, जो नील नदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई मैदान में अवस्थित है। नील नदी के द्वारा जो डेल्टा बनाती है वो डेल्टाई मैदान में ही अवस्थित है इजिप्ट की राजधानी कैरो। यह अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है, अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है और सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र भी है। ठीक,
इसको हम लोग कंपेयर कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, जैसे अफ्रीका में हम लोगों ने अफ्रीका हम लोग न्यूयॉर्क से भी कर सकते हैं, इंडिया में हम लोग मुंबई से भी थोड़ी बहुत कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही हम लोग साउथ अमेरिका में जो स्पेसिफिक कंडीशन थी उसको भी हम वहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं जो नील नदी बेसिन है। नील नदी बेसिन वो क्या है, चावल और कपास की कृषि की दृष्टि से अफ्रीका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। ठीक, नील नदी का जो बेसिन है वहाँ चावल और कपास की खेती के लिए अफ्रीका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। कपास उत्पादन के कारण कैरो कहाँ है, इजिप्ट की राजधानी है। ठीक, तो कैरो में वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास भी हुआ है। फिर वहीं पे आप देखेंगे एक अलेक्जेंड्रिया होगा। अलेक्जेंड्रिया जो क्या है, इजिप्ट का एक पोर्ट है भूमध्य सागर में, ये भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित है। इजिप्ट का जो पोर्ट है अलेक्जेंड्रिया वो भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित है और अफ्रीका का सबसे बड़ा पोर्ट भी है, पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा पोर्ट भी है। यह जो कैरो के बाद इजिप्ट का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है। जैसे इजिप्ट में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, कैरो में रहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, वो है अलेक्जेंड्रिया। ठीक, फिर उसके बाद इजिप्ट ही हमारा जो चावल और कपास के निर्यात की दृष्टि से भी अफ्रीका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पोर्ट भी है। यानी हम लोग चावल और कपास का जो निर्यात करते हैं इसी अलेक्जेंड्रिया पोर्ट्स के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए अफ्रीका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। और जितने अभी तक हम लोगों ने प्लेसेस देखे हैं इसको अगर हम लोग एक बार मैप में भी अगर लोकेट कर लें या देख लें तो शायद हमें अच्छे से और क्लियर हो जाए। जैसे अभी तक हम लोगों ने 5 कंट्री को देखा है, तो आइए देखते हैं। जैसे ये है हमारा मोरक्को में, ये इसकी राजधानी क्या है, राबात। अब यहीं पे एक प्लेस है हमारा कासाब्लांका और ये है मराकेश। ठीक, फिर उसके बाद हम लोगों ने अल्जीरिया को देखा था। अल्जीरिया की राजधानी क्या है, अल्जीरियस। ये भी क्या है, कोस्ट पे है। फिर ये है ट्यूनीशिया, इसकी राजधानी कहाँ पे है, तट पे ये भी अवस्थित है, ट्यूनिस। फिर ये है लीबिया की राजधानी त्रिपोली। फिर ये है इजिप्ट, इसकी राजधानी क्या है, कैरो। यहीं पे हम लोगों ने अलेक्जेंड्रिया को देखा था। तो ऐसे ही हम यानी कि लोकेशन को मार्क करना है अपने पॉलिटिकल और फिजिकल मैप में जो भी लोकेशंस आती हैं। जैसे एटलस, जैसे आता है कि एटलस पर्वत का विस्तार किन किन देशों में है, तो वो कहाँ कहाँ पे है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। इन देशों में हमारा एटलस पर्वत का विस्तार है। तो ऐसे ही अगर पूछा जाए कि नहीं माउंट एटलस पर्वत की सबसे ऊँची चोटी क्या है, तो माउंट टाबुकल है। और माउंट टाबुकल कहाँ पे है, मोरक्को में अवस्थित है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।